पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे कुदरत ने हर तरह के कुदरती खजानों से नवाजा है। जहाँ एक तरफ वसी मैदान, जरखेज वादियाँ और हसीन झीलें हैं, वहीं दूसरी तरफ बर्फ से ढके फलकबोस पहाड़ भी मौजूद हैं, जो न सिर्फ मुल्क की हुस्न में इजाफा करते हैं बल्कि मुल्क की मईशत, सियाहत और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए भी बेहद अहम है। पाकिस्तान के ये बर्फपोश पहाड़ दुनिया भर के सयाहों को पहमाओं और मुहिमजोई के शौकीन अफराद के लिए ख्वाब की मांद है। सवाल ये है कि क्या हम इन कुदरती अजायबात का मुकम्मल फायदा उठा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की बर्फानी पहाड़ एक सियाहती और माशी इनकलाब ला सकते हैं? आइए एक नजर डालते हैं इन हसीन पहाड़ों पर जो पाकिस्तान की पहचान है। नाज़रीन, पाकिस्तान में दुनिया के चंद बुलंद तरीन और हसीन तरीन पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिनमें हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश के पहाड़ शामिल हैं। ये वो पहाड़ हैं जो न सिर्फ खूबसूरती का नमूना है बल्कि दुनिया के कुछ बुलंद तरीन चोटियों का भी घर है, जिसे वहशी पहाड़ भी कहा जाता है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये पहाड़ पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है और अपनी मुश्किल तरीन चढ़ाई की वजह से दुनिया भर के कोपैमाओं के लिए एक ख्वाब और चैलेंज दोनों की हैसियत रखता है। केटू की सर्द बर्फानी हवाएं, बर्फ के तोदे और खतरनाक चढ़ाई से दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक चोटियों में शामिल करती है। लेकिन इसके बावजूद हर साल दुनिया भर से कोपमा यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। अगर पाकिस्तान इस इलाके में मजीद सहूलियात फराहम करे तो यहाँ की सियाहत कई गुना बढ़ सकती है। नागा पर्वत, जिसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है, दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। इस चोटी को सर करना इंतहाई मुश्किल काम है और कई कोपमा अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद एडवेंचर के शौकीन इस बर्फानी पहाड़ को सर करने के लिए आते हैं। नागा पर्वत की हसीन बर्फानी वादियां और सरसब्ज चरागाहें भी सयाहों के लिए जन्नत का दर्जा रखती हैं। राकापोशी का मतलब है चमकता पहाड़, और वाकई ये पहाड़ बर्फ से ढका होने की वजह से चांदी की तरह चमकता है। 7788 मीटर बुलंद ये चोटी हुंजा के करीब वाक़ है और इसके दामन में कई हसीन गांव और झीलें मौजूद हैं, जो सियाहत के लिए एक बेहतरीन मकाम बनाती है। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ तरीच मीर की बुलंदी 7708 मीटर है और ये खैबर पख्तूनख्वा के जिला चतराल में वाक़ है। ये इलाका अपनी बर्फानी नज़ारों, मुनफरद सकाफत और खूबसूरत वादियों की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज है। ये बर्फानी पहाड़ सिर्फ खूबसूरती की अलामत नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए कुदरती खजाने से भी कम नहीं। ये बर्फपोश पहाड़ पाकिस्तान के दरियाओं के लिए पानी का सबसे बड़ा जरिया है। जब बर्फ पिघलती है तो दरियाओं में पानी आता है, जो ज़राअत, बिजली पैदा करने और आम जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम इन इलाकों में बेहतर तरीके से पानी की ज़खायर बना सके तो पानी की किल्लत जैसे मसाइल से भी बचा जा सकता है। पाकिस्तान के बर्फपोश पहाड़ सियाहत के फरोग में भी बेहद अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम इन इलाकों में जदीद सहूलियात फराहम करें, होटल्स बनाएं, सफरी रास्ते बेहतर करें और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी तशहीर भी करें तो ये इलाके सियाहों के लिए ज्यादा पुरकशिश भी बन सकते हैं। स्विट्जरलैंड, नेपाल और कनाडा जैसे ममालिक अपनी बर्फानी चोटियों से अरबों डॉलर कमाते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। ये पहाड़ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये दर्जा हरारत को मुतवाज़िन रखते हैं, जंगली हयात के लिए महफूज पनाहगाह फराहम करते हैं और मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल भी करते हैं। हमें इन इलाकों को महफूज रखने के लिए इकदाम करने होंगे ताकि ये कुदरती खजाने आइंदा नस्लों के भी बरकरार रह सके। पाकिस्तान के बर्फपोश पहाड़ न सिर्फ कुदरत का हसीन शाहकार है बल्कि मुल्क की मईशत को फरोग देने, पानी की फराहमी और सियाहत के शोबे में तरक्की के लिए बेहद अहम है। अगर हुकूमत और निजी इदारे इन इलाकों में सरमायाकारी करे, सहूलियात फराहम करे और आलमी सतह पर इनका प्रचार करे तो ये इलाके पाकिस्तान के लिए अरबों रुपए की आमदनी का जरिया भी बन सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक अपनी बर्फानी पहाड़ियों से सियाहत के जरिए बेपनाह दौलत कमा रहे हैं। अगर हम भी अपने इन कुदरती खजानों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान न सिर्फ एक बड़ा सियाहती मुल्क बन सकता है बल्कि अपनी मईशत को भी नई बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।